हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे किसका, हमारा वैदिक लिटरेचर का। चार वेद जो बताए गए हैं हमारे, और मुख्य मेन उपनिषद्स। वेदों को और किस नाम से बोला जाता है, तो उन्हें बोला जाता है अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है जो कि साक्षात ईश्वरीय ज्ञान है, ना कि किसी मानव द्वारा निर्मित है। श्रुति श्रुति का मतलब होता है मौखिक रूप से, यानी कि मुंह से बोला हुआ ज्ञान, ना कि उन्हें एक सुरक्षित रखा गया ज्ञान। ठीक है। और तीसरा है हमारा नित्य, परमानेंट, जो कि शाश्वत है, सदैव हमारा प्रासंगिक ज्ञान है, जो कि परमानेंट है, ना कि टेम्पररी है। अगर हम इसके संकलन करता, यानी कि इन्हें वेदों को कंपाइल किसने किया, इन्हें लिखा किसने, वो हम नहीं जानते, क्योंकि इन्हें श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मतलब बोला हुआ ज्ञान। और इसका जो कंपाइलेशन है, यानी कि संकलन करता है जो, वो है हमारे महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और इनकी वेदों की जो भाषा है, उस ये किस भाषा में लिखे गए हैं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये लिखे गए हैं हमारे वैदिक संस्कृत भाषा में। और ये जो लिपि है, भाषा हो गई संस्कृत, और जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ठीक है। अगर हम चार वेदों के बारे में बात करें जो कि दिए गए हैं हमारे, चार वेद कौन कौन से हैं। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है। हमारे चार वेदों में सबसे ओल्डेस्ट जो वेद है वो कौन सा है, ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट। इन्हें जो गाया जाता है, यानी कि जो रिसाइट करते हैं, जो इनके प्रीस्ट होते हैं, पुरोहित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें होत्री कहा जाता है। और इसके हम बारे में हम और अदर फैक्ट्स देखें तो ये सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,552 ऋचाएं हैं। अगर हम ऋग्वेद के बारे में बात करें तो जो तीसरा 10 मंडल में से जो तीसरा मंडल है, वो उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र कहाँ से हमने लिया है, तीसरे मंडल से, किसके, ऋग्वेद से। और जो इसके रचयिता थे गायत्री मंत्र के, तो उन्हें वो कौन है, हमारे ऋषि विश्वामित्र। सातवें मंडल में क्या है, तो वो है दसराज युद्ध। दसराज युद्ध यानी कि एक तरफ 10 कुनबे थे, यानी कि 10 जनजातियों के समूह थे, और एक तरफ राजा सुदास थे। तो ये एक स्टोरी देखने को मिलती है, वो किस मंडल में देखने को मिलती है, वो हमें सातवें मंडल में देखने को मिलती है। जो जो ये बैटल था, जो कि ये जो युद्ध था, वो कहाँ लड़ा गया था, तो ये रावी नदी के तट तट पर लड़ा गया था। और ये जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त देखने को मिलता है। पुरुष सूक्त में क्या लिखा है, क्या मेंशन है, तो वर्ण व्यवस्था। सबसे पहले वर्ण व्यवस्था हमारे सामने कब आई, लेटर वैदिक पीरियड में। दो स्टेजेस हैं वैदिक टाइम की, एक वैदिक पीरियड और एक लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में हमें सबसे ज्यादा कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का जो प्रथम साक्ष्य है, यानी कि फर्स्ट मेंशन, यानी कि कहाँ पर सबसे पहले उल्लेखित किया गया किसको, वर्ण व्यवस्था को, तो वो था पुरुष सूक्त। ठीक है। तो ये हो गया ऋग्वेद के बारे में। और इसका जो उपवेद है, उपवेद यानी कि सब सब जो उसके नीचे आता है, तो वो है आयुर्वेद, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट है वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो प्रीस्ट हैं, जो इनको पुरोहित हैं, उन्हें कहा गया अध्वर्यु, यानी कि जो इनको रिसाइट करते हैं, जो इनका गान करते हैं, वो कौन कहलाते हैं, अध्वर्यु। यज्ञ ये किसके बारे में यजुर्वेद, तो ये हमारी यज्ञ की विधियां, कर्मकांड और मंत्र के नियमों के बारे में है। और ये एक ऐसा वेद है, एकमात्र ओनली वेद है जो गद्य और पद्य, यानी कि प्रोज और वर्स दोनों में लिखा गया है। और इसका जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट थर्ड जो वेद है हमारा, वो है सामवेद। सामवेद के बारे में जो इसके जो प्रीस्ट हैं, जो पुरोहित हैं, उन्हें कहा जाता है उद्गात। ये जो वेद है सामवेद, ये किस बारे में है, ये गायन यानी कि म्यूजिक के लिए, ये भारतीय संगीत का मूल जनक है। यानी कि जो भारतीय संगीत है, स्पेशली जो क्लासिकल म्यूजिक है, हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वो कहाँ से निकल कर आया, वो हमारा सामवेद से निकल कर आया। और इसके जो उपवेद हैं वो है गंधर्व वेद। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ वेद है वो है अथर्ववेद। इसके जो प्रीस्ट हैं ये हैं ब्रह्मा, और ये सबसे न्यूएस्ट वेद है, अर्थात अंगिरा ऋषि द्वारा इसे कंपाइल किया गया था। ये किसके बारे में, तो वो है जादू टोना, वशीकरण, औषधि चिकित्सा या और अंधविश्वास। और इसमें जो मेंशन हमें मिलता है, वो मिलता है प्रजापति की 2 पुत्रियां, यानी कि सभा और समिति के बारे में हमें
लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, इसका जो उपवेद है वो उसे हम बोलते हैं शिल्पवेद। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो हमारे उपनिषद, मेन उपनिषद, वैसे तो जो टोटल उपनिषद जो संख्या है उपनिषदों की वो क्या है, तो वो पूरी टोटल संख्या 108। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना या फिर उन गुरु के पास में बैठकर उनसे ज्ञान जो गुरु का जो ज्ञान है वो अर्जित करना, तो वो क्या कहलाता है उपनिषद। उप मतलब पास में बैठकर ज्ञान अर्जित करना। इन्हें वेदांत भी बोला जाता है। वेदांत मतलब जो वेद है उसका जो अंत है, वेदों का जो एक समरी टाइप की समझ लीजिए, वेदों की समरी बोल दीजिए, तो वो है उपनिषद। ठीक है, इस उपनिषद में, इन उपनिषदों में हमें देखने जो सब्जेक्ट मैटर है उपनिषद का वो देखने को मिलता है हमें आत्मा, ब्रह्म या फिर जगत का दार्शनिक चिंतन। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये जो वेदांत है, ये जो वेद हैं वो वेदों का अंत कहा गया है किसे, वेदांत को। अगर हम मेन उपनिषद या सूक्तियों की बात करें तो एक है मुंडकोपनिषद। यहाँ से हमने सत्यमेव जयते, जो हमारा एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वो हमने कहाँ से लिया है, मुंडकोपनिषद से। और यम नचिकेता संवाद जो देखने को मिलता है वो कहाँ से देखने को मिलता है, वो कठोपनिषद से। और हमारा एक फेमस जो कोट हमने स्कूल्स में भी पढ़ा है या स्कूल की प्रार्थनाओं में भी देखा है, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तमसोमा ज्योतिर्गमया। तो ये जो प्रार्थना है वो हमें कहाँ से मिलती है, बृहदारण्यक उपनिषद से। और जो हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं, 4 आश्रम कौन कौन से, एक गृहस्थ, एक है, सॉरी, पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास। ब्रह्मचर्य जो होता है वो हमारे वैदिक कल्चर में देखने को मिलता था 0 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु के लिए। गृहस्थ जो था वो 25 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के लिए। वानप्रस्थ जो था वो 50 वर्ष से 75 वर्ष की आयु के लिए। और संन्यास जो था वो 75 वर्ष से 100 वर्ष की आयु तक के लिए। ब्रह्मचर्य में हम, ब्रह्मचर्य से आप समझ गए होंगे कि ब्रह्मचर्य में पालन किया जाता था, यानी कि गुरु के यहाँ पर जाके शिक्षा दीक्षा ली जाती थी। और गृहस्थ जीवन में वही शादी, बच्चे, ये सब चीजें। वानप्रस्थ में देखने को मिलता है कि सब कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़कर एक आध्यात्मिक जीवन की ओर जाना। वानप्रस्थ यानी कि वन में जाके एक तरीके से पूरे मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर एक मोक्ष के मार्ग को अपनाकर मोक्ष की तरफ बढ़ना, ये वानप्रस्थ में आता था। और जो संन्यास था, संन्यास बिल्कुल रिनंसिएशन था मटेरियलिस्टिक लाइफ को छोड़कर। तो ये जो 4 आश्रम है उसका जो प्रथम उल्लेख है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो हमें जबालोपनिषद में देखने को मिलता है। एक फेमस अतिथि देवो भव, यानी कि जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि गेस्ट ट्रीटेड एज अ गॉड, तो वो हमें देखने को कहाँ मिलता है। और सदा सत्य बोलो, ये वाला कोट भी हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो वो तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद से और ये वेदों के बारे में था। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से एसएससी में, तो याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।